अब बात अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, भाजपा की इन्हीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को 4200 करोड़ की भारी भरकम राशि की विभिन्न विकास की परियोजनाओं का उपहार भी दिया है। पीएम मोदी ने 2845 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जबकि 1349 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी की इन्हीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को 4200 करोड़ की विभिन्न विकास की परियोजनाओं का उपहार भी दिया। पीएम मोदी ने 2845 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 1349 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। वहीं जनसभा से पहले पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना कर प्रसिद्ध पवित्र आदि कैलाश के दर्शन किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सामरिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। सीएम धामी ने कहा कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे पिथौरागढ़ के लिए पीएम का ये यहाँ पर आना महत्वपूर्ण था। पीएम के यहाँ आने से पिथौरागढ़ के पर्यटन को देश विदेश में एक अलग पहचान मिलेगी। पीएम के नेतृत्व में पहले चरण में केदारखंड गढ़वाल में विकास कार्य हुए हैं और अब मानस खंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के इस दौरे पर कटाक्ष किया है। 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सौगात नहीं मांगता, न ही एक खैरात है, यह हमारा अधिकार है। और 4200 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसमें इतनी भीषण बाढ़ और उसकी आपदा आई है, पहाड़ टूट रहे हैं, ऑल वेदर रोड 40% रोड जो है खुर्द-पुर्द हो रखी है, उसमें मलबा आया है, चट्टानें गिरी हैं, रोडें टूटी हैं, तो 4200 करोड़ ऊँट के मुंह में जीरे का जैसा है। मैं प्रचार मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में मणिपुर और सिक्किम को आपकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मणिपुर 5 महीने से चल रहा है, सिक्किम बाढ़ और
आपदा से ग्रसित है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा रहे, आपको वहाँ होना चाहिए था। आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते केदारनाथ की जैसी घटना यहाँ दोबारा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे उस समय अंकिता मर्डर केस का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा था, भर्ती घोटालों के मामले चल रहे थे, युवा आक्रोश में आंदोलन कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इन विषयों पर बात नहीं करी। हमको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ने जो 2000 करोड़ रुपये की घोषणाएं और शिलान्यास हल्द्वानी में किए थे, जमरानी से लेकर अन्य चीज़ें, वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, केवल उतना पैसा भी नहीं आया जितना प्रधानमंत्री के हल्द्वानी दौरे में हुआ था। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। साथ ही राज्य की जनता को चुनाव से पहले करोड़ों की परियोजनाओं का उपहार दे दिया। साथ ही उत्तराखंड की सियासी हवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू का पिथौरागढ़ दौरे से प्रवाह शुरू हो गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खुद को जिन सीटों पर मजबूत मान रही थी उनमें एक अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट भी है, जहां पीएम मोदी की विशाल जनसभा और करोड़ों की सौगात बीजेपी को मजबूत करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।